जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, बहुत सारे मेरे पास एक सवाल आ रहे थे, बार बार भी आते हैं कि मैं एचपीएलसी पे बेस लाइन स्टेबल करने में बहुत प्रॉब्लम फेस होता है। समटाइम ऐसा होता है मोबाइल फेस लगाया और बेस लाइन स्टेबल ही नहीं हो रही, सिस्टम इक्विलिब्रेटेड नहीं हो रहा, अनस्टेबल रह रहा है, बेस लाइन प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि जब तक बेस लाइन स्टेबल नहीं, आप सिस्टम को गो हेड नहीं दे सकते, ना स्टैंडर्ड ब्लैंक ना सैंपल कुछ भी नहीं लगा सकते। आपका बेस लाइन का स्मूथ और सिस्टम का प्रेशर हर चीज़ स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बेस लाइन स्टेबल के पीछे प्रेशर बहुत मैटर करता है। तो आज इस वीडियो में बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यही डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि आपने बेस लाइन प्रॉब्लम करे, आपकी बेस लाइन मोबाइल फेस पे स्टेबल नहीं हो रही हो, बहुत टाइम ले रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, किन पॉइंट्स को आपको केयर करना चाहिए और नोट डाउन में लेके आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमेशा एचपीएलसी पे जब भी काम कर रहे हो एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट यूज़ किया करें। सॉल्वेंट्स हमेशा एचपीएलसी का मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एचपीएलसी ग्रेड यूज़ करें, कभी भी एआर ग्रेड नहीं ले। मैं बार बार रिकमेंडेड करता हूँ। लोग अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो एआर ग्रेड यूज़ कर लेते हैं कि हम फिल्टर कर लेंगे, डिगेस कर लेंगे, वो उसकी सेटिंग नहीं होती, कंटामिनेशन जाएगी। ऐसा हमेशा याद रखिए, अवॉइड कंटामिनेशन। और ये कंटामिनेशन आप इसी सेंस पे अवॉइड कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें प्योर और फिल्टर हो। यानी एचपीएलसी ग्रेड का अगर आप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो मोस्टली चांसेस होता है कि आपकी चीज़ें अलाइन, सिस्टम में ब्लॉकेज नहीं आती, सिस्टम का प्रेशर भी स्टेबल रहता है। तो एआर ग्रेड नहीं, एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट आप यूज़ करना है ताकि आपकी कंटामिनेशन सिस्टम में न जाए। सिस्टम से आपको कंटामिनेशन से अवॉइड करना है, ताकि इसी से सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बेस लाइन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, प्रेशर से, सॉल्वेंट्स है, उनकी कंपोजिशन है, कॉलम इटसेल्फ है, बहुत सारे फैक्टर है, वही डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज ऑलवेज स्टेबल कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट्स। जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो स्टेबल कंपोजिशन में हो। स्टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने उसको किस तरह देना है। स्टेबल उस चीज को कहेंगे आपने कोई चीज मिक्स की है तो ठीक तरीके से मिक्स हो, होमोजेनाइज हो। अगर आप दो सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, इट मीन्स कि वो स्टेबल नहीं है सॉल्वेंट। ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने मिथेनॉल और वाटर को मिक्स किया है और ना उसको ठीक तरीके से मिक्स किया, उस पर बफर डिफ्यूज अंदर और एयर डिफ्यूज हुई है और उसको फिल्टर भी नहीं किया, दैट मीन्स कि वो सॉल्वेंट आपका स्टेबल नहीं है। यही क्राइटेरिया आपका मोस्टली बेस करता है मोबाइल फेस पे, क्योंकि बेस लाइन की बात हो रही है तो कंसर्न ज्यादा मोबाइल फेस की है, लेकिन मैं दूसरे सॉल्वेंट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मोबाइल से कनेक्टेड है ये सारे सॉल्वेंट, सारे चीजें, सारे पैरामीटर, इसलिए मैं पहले आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। वरना मोबाइल फेस मेन फोकस होता है आपका स्टेबिलिटी बेस लाइन का स्टेबल करने के लिए, क्योंकि आप किसी वाटर पे तो बेस लाइन स्टेबल नहीं करते। वाटर पे सिस्टम को सैचुरेट करते हैं, अलाइन करते हैं, इक्विलिब्रेट करते हैं, लेकिन बेस लाइन जो स्टेबल करते हैं आप वो मोबाइल फेस पे ही करते हैं। समझ रहे? ऐसी कंपोजिशन आपने सॉल्वेंट्स की यूज करनी है जो स्टेबल हो, सही तरीके से मिक्स हो। मिक्स का क्राइटेरिया बहुत आपने ख्याल करना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है डिगेस और फिल्टर वाला फेनोमेना। इसमें डेफिनेटली आप लोग मोबाइल फेस को या सॉल्वेंट्स को फिल्टर भी करते होंगे, डिगेस करते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ठीक तरीके से नहीं करते। ऐसे ऐसे एनालिस्ट मैंने देखे, उन्होंने मोबाइल फेस बनाया या कोई कंपोजिशन बनाई और सोनिकेशन के लिए जब रखते हैं यानी डिगेसिंग के लिए, तो ऊपर कैप रखा हुआ है। अब आपके पास एक चीज के अंदर कंपोजिशन आपने बनाई है, एचपीएलसी कोई सॉल्वेंट आपने बनाया, कोई मिक्सचर है, और उसकी बोतल ऑटोक्लेवेबल जो बोतल होती है एचपीएलसी की, वो आप सोनिकेटर के ऊपर रख रहे हैं और उसके ऊपर से लेड कैप लगा हुआ है, तो कैसे वो डिगेस होगा? तो उसकी तो एयर रिमूव ही नहीं हो रही। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आप करते हैं। और दूसरा, 2 मिनट के लिए रख के आप उठा लेते हैं, यानी 1 मिनट के लोग थोड़ी देर के लिए रखा और ले गए। डिगेस जब भी करें तो कम से कम 5 मिनट तक उसको रहने दें। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। और इससे पहले जो दूसरा एक्टिविटी वो फिल्ट्रेशन की, लोग उस पर केयर ही नहीं कर रहे होते। अब बाजू का रिकमेंडेड होता है कुछ कंपोजिशंस, कुछ सॉल्वेंट्स को, मोबाइल फेस की कंपोजिशन ऐसी होती है कि वहाँ रिकमेंडेड होता है कि आपने 0.22 माइक्रोन का फिल्टर पेपर मिली पोर्ट्स का यूज करने, लेकिन फिर भी आप वहाँ 0.45 से यूज कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली क्यों रिकमेंडेड है? कुछ वजह है ना, कि वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए 0.22 से वो रुक जाए, आगे न जाए। आप 0.5 0.45 ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम फिर भी जाता है, कंटामिनेशन जाती है। जब सिस्टम में कंटामिनेशन जाएगी, एयर जाएगी, तो इम्पॉसिबल है कि आपकी बेस लाइन भी स्टेबल हो, आपका सिस्टम भी अलाइन हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, इसको आप निगलेक्ट करते हैं और आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो फिर जो मेन चीज है, जो फोकस है बेस लाइन के लिए, वो मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज आपका स्टेबल हो। यही मैं पहले आपको दूसरे पॉइंट इसलिए बताया कि मोबाइल फेस की कंपोजिशन को आपने स्टेबल रखना है, यानी ठीक तरीके से मिक्स करना है। आप उसमें वाटर डाल रहे हैं, कोई बफर डाल रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक फेस डाल रहे हैं, तो ठीक तरीके से मोबाइल फेस को मिक्स करें, स्टीरर पे लगा दिया करें। मोबाइल पे जब आप प्रॉपर फाइनल हो जाए तो उसको मैग्नेटिक स्टीरर पे उसको लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। लोग हाथ से भी शेक करते हैं, शेकिंग भी करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन शेकर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छी चीज प्रैक्टिस होती है कि मोबाइल फेस को हमेशा आप सोनिकेटर पे लगा के स्टीरर पे लगा दें।
सैनिकेटर पे तो लेके जाएंगे, मैग्नेटिक स्टीयर पे लगा दे, हॉट प्लेट के जो साथ होती है, ताकि आपका ठीक तरीके से स्टीर हो जाए। दूसरा एक गलती यहाँ पे और मिस्टेक करते हैं एनालिस्ट, वो मोबाइल फेस को 1000 ml के सिलेंडर में बना लेते हैं ताकि एक ही बारी में हमारा काम हो जाए, डालो और ले जाए। उसमें ठीक तरीके से आपका मिक्स नहीं होता। मोबाइल फेस बनाने के लिए खास बीकर लें आप, 1000 ml का बीकर लें, वहाँ पे प्रॉपरली सॉल्वेंट्स सिलेंडरिंग से डाल के मिक्स करें, स्टीयर लगाए, सही से मिक्स हो। फिर आपको पर्टिकुलर अपनी बॉटल में लेके आना है, जो आपके रिक्वायर्ड मोबाइल फेस की बॉटल है, इसको आप पहले लेबल करते हैं। इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करते हैं कि लेबल के मोबाइल फेस की बॉटल को लेबल कैसे करना है। जब मोबाइल फेस की बॉटल में ले आए तो फिर प्रॉपरली उसको डिगेज करें, ठीक है, स्टीयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर प्रॉपर डिगेज करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दो और उसका कैप हटा के, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, फिर आपका मोबाइल फेस स्टेबल होगा। स्टेबल की क्राइटेरिया के पीछे यही कि आपकी चीज सही तरीके से मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके कॉलम के थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, जिसको हम टीपीस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मोबाइल फेस सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन भी देख रहे हैं, मिक्स भी ठीक तरीके से कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन भी सही तरीके से, मे बी कि आपका कॉलम ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ, कॉलम ही आपका ओवरलोड हो चुका हो, कॉलम ही आपका ऑब्सलीट के लेवल पे आ चुका हो, तो कैसे बेस लाइन स्टेबल होगी? बेस लाइन के पीछे कॉलम का तो बहुत बड़ा रोल है। कॉलम ही पे तो आपकी बेस लाइन स्टेबल हो रही होती है। तो हमेशा याद रखें, कॉलम की इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स, और जिस वक्त आपको प्रॉब्लम आ रहा है उससे लास्ट एनालिसिस की गई उस कॉलम के ऊपर, उसके थ्योरेटिकल प्लेट्स लाजमी चेक किया करें कि इनिशियल का कितने % रहेगी। पता चले इनिशियल का सिर्फ 25% रहेगी हो, तो इस मीन्स कि आपका कॉलम तो वैसे ही ऑब्सोलीट वाली कंडीशन में हो चुका है, वो तो बिल्कुल ओवरलोड और नियर टू एंड है, उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक जिन लोगों के यहाँ ये क्राइटेरिया नहीं होता ना थ्योरेटिकल प्लेट्स वाला, तो वो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि थ्योरेटिकल प्लेट्स हमेशा नोट डाउन करनी है। ऑडिट का पॉइंट भी ट्रैप के रिक्वायरमेंट्स की है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स लाजमी नोट करनी है, इनिशियल न्यू कॉलम की, और जब तक आप डेली जो आप एनालिसिस करते हो लाजमी नोट डाउन हो, और ऑन दी बेसिस ऑफ हाफ या 25% पे आप उसको ऑब्सोलीट कर दिया करें, तो इस तरह के बेस लाइन वाले प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। ये थ्योरेटिकल प्लेट्स का क्राइटेरिया में लाजमी रखना है। एक और चीज, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसपे एनालिस्ट प्रॉब्लम करते हैं, वो है फ्लो रेट का क्राइटेरिया। जब तक आप इस स्ट्रेटजी को नहीं समझेंगे, बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। बेस लाइन के पीछे फ्लो रेट का बहुत बड़ा रोल है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब उन्होंने सिस्टम पे वाटर चला लिया, पर्जिंग कर लिए, प्रैप कर लिया, अब वो मोबाइल फेस लगाया, अब मोबाइल फेस की बारी आ रही था, मोबाइल फेस लगाया और सिस्टम पे 1 ml का फ्लो रेट दिया और स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इस पर डायरेक्ट आप, यानी आप किसी गाड़ी को, आप रेस्ट कंडीशन में कोई आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं एग्जांपल पहले दे दूं, आप उसको डायरेक्ट 4th गियर में डालेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, बंद हो जाएगी झटका मार के भी, क्योंकि पहले आपने उसको हैवी स्लोली 1 में डालना होता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में ग्रेजुअली आप गाड़ी के गियर्स चेंज करते हैं और वो आगे जाती है। इसीलिए सिस्टम का फ्लो रेट हमेशा ग्रेजुअली बढ़ाना है। यानी जब ने मोबाइल पे इस पे लगाया तो 0.2 ml पर मिनट में उसको लेके जाए सिस्टम को। अगर हम बेस लाइन स्टेबल करनी है, प्रॉब्लम आ रहा, तो कभी भी आप डायरेक्ट फ्लो रेट हाई नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं करते, ठीक है। और बेस लाइन स्टेबल करने के लिए तो बहुत कंपलसरी है कि आप फ्लो रेट पहले स्लो रखें, 0.2 ml पे चलाएं, 0.5 पे चलाएं, 0.8 पे चलाएं, फिर अपने रिक्वायर्ड वॉल्यूम पे लेके आए, या 1 है या 1.5 या 1.2 पे आपको काम करना है। उस लिहाज से ग्रेजुअली फ्लो रेट को बढ़ा के लेके आएंगे तो आपकी बेस लाइन बहुत अच्छी स्टेबल हो जाएगी। बेस लाइन के स्टेबल पे कॉलम की परफॉर्मेंस, जो आखिरी 2 पॉइंट है, और फ्लो रेट का क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है, हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से आपने अपनी बेस लाइन को स्टेबल करना है, सिस्टम को अलाइन करना है, ठीक है। तो ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको कॉलम पे प्रॉब्लम हो, एचपीएससी प्रॉब्लम हो कि बेस लाइन स्टेबल क्यों नहीं हो रही, तो इनको हमेशा जहन में रखें, इसको कंसिडर करते हुए बेस लाइन को स्टेबल किया करें। और फिर एक चीज और लास्ट में बता दूं, समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ मोबाइल फेस की कंपोजिशन बहुत हैवी होती है, तो वो थोड़ा टाइम लेती है स्टेबल होने में। जैसे कि आपको पता है गैस क्रोमेटोग्राफी, जीसी पे बेस लाइन को स्टेबल होने में 2 घंटे लग जाते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक ऐसी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरह मोबाइल फेस, एचपीएससी पे कुछ मोबाइल फेस ऐसे होते हैं जिनको स्टेबल करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो बहुत हैवी कंपोजिशन होती है, हैवी बफर्ड यूज किया होता है, हाई पीएच पे आप काम कर रहे होते हैं, लिमिट में होता है सब चीजें, लेकिन वो कंपोजिशन काफी हैवी होती है, तो इसलिए वो वैसे भी थोड़ा टाइम लेती है। तो उसके लिए कॉलम की केयर बहुत नेसेसरी है। कॉलम केयरिंग अगर आप नहीं करेंगे, सिस्टम की केयरिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर वॉशिंग क्राइटेरिया पर नहीं रखेंगे सिस्टम को, एचपीएलसी को, जिस कॉलम पे प्रॉब्लम आ रहा है उस कॉलम को डेली मेंटेनेंस पे वॉशिंग नहीं करेंगे आफ्टर एनालिसिस, तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगा। वॉशिंग का भी खास ख्याल रखना है। लेकिन मोबाइल फेस की कुछ, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स की मोबाइल फेस ऐसे होते हैं कि उनकी कंपोजिशन बहुत हैवी होती है, तो वो थोड़ा टाइम लेती है। तो ये पॉइंट से फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रख के, जब भी बेस लाइन का प्रॉब्लम आए, इस चीजों को कंसिडर करते करते आप काम करेंगे तो आपको बेस लाइन का प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक स्टेप को भी आपने स्किप नहीं करना है।
वीडियो का पेंट करते हैं, आपके वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।